हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। आज हम बोर्ड प्लॉट डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है बोर्ड प्लॉट का कंट्रोल सिस्टम में। ये वीडियो आपके गेट, आईएएस एंड अदर पीएसयू एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बोर्ड प्लॉट से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड प्लॉट से बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको गेट, ईएस में और पीएसयू में। एक तो आपसे ट्रांसफर फंक्शन पूछता है। अगर आपका कोई बोर्ड प्लॉट यहाँ पे दे दिया कि इनिशियली -20 dB डिकेज ऐसा कुछ भी ग्राफ दे दीजिए आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर, आपको पर डिकेज चेंज करके, और आपसे ये पूछ लेगा कि इसका ट्रांसफर फंक्शन बताइए क्या होगा इस ग्राफ का। सेकेंड में आपसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे देता है और आपसे जैसे के एस बाई एस प्लस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 3 डॉट 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 समथिंग कुछ भी दे देता है यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। और आपसे पूछता है कि अप्रॉक्स, ये इसमें से 4 ऑप्शन दे देता है आपको बोर्ड डायग्राम प्लॉट करके। उसमें पूछता है इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा आपसे क्वेश्चन आता है बोर्ड प्लॉट से गेन मार्जिन और फेज मार्जिन पे। तो हम इसे एक एक करके तीनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड प्लॉट होता क्या है, कुछ बेसिक बोर्ड प्लॉट के जान लेते हैं कि हम इनिशियल स्लोप और फाइनल स्लोप को कैसे हम पता करें कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन का इनिशियल स्लोप कैसे हम -20 dB से होगा कि -40 dB से डीके करेगा पर डीके, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालें हम इसका। अगर आप ये ग्राफ दिया हो, अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो के की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, ये हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये जान लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पे गेट ईएस का क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले बेसिक बोर्ड प्लॉट के हम देखते हैं। कुछ पॉइंट हैं जो कि बोर्ड प्लॉट रिगार्डिंग है, बोर्ड प्लॉटिंग के रिगार्डिंग है, तो ये देख लेते हैं कुछ, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। इट इज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक फॉर एनालाइजिंग अ सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम को एनालाइजिंग करने के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक है। और जो आपको टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस होता है वो टाइम डोमेन में होता है, लेकिन ये जो बोर्ड प्लॉट होता है ये आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक है एक तरह से सिस्टम को एनालाइज करने के लिए। इससे हम सिस्टम को बोर्ड प्लॉट के ही द्वारा हम सिस्टम की स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और क्रिटिकल स्टेबल है, ये तीनों चीज़ हम पता लगा सकते हैं गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड आउट करके। अगर गेन मार्जिन फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव होते हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है, दोनों इक्वल होते हैं तो मार्जिनल स्टेबल होता है, और अगर एक भी नेगेटिव होते हैं तो ये अनस्टेबल होता है। वो हम गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के समय हम देखेंगे। इट इज़ अ सेमी लॉग प्लॉट। जो बोर्ड प्लॉट होता है वो बेसिकली सेमी लॉग ग्राफ पेपर एक आता है, उस पर हम उसको ड्रॉ करते हैं। सेमी लॉग जो प्लॉट होता है वो बेसिकली बीटेक जो स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए कॉलेज में ही आपको जब एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर का, उसमें आपको सेमी लॉग पेपर प्रोवाइड किया जाता है और आप वहाँ पे उस पर ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कोई सेमी लॉग पेपर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है गेट के जैसे एग्ज़ाम में और पीएसयू में। तो आपको सिर्फ बोर्ड प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन से बोर्ड प्लॉट ही देखने होते हैं, निकालने होते हैं ट्रांसफर फंक्शन। इट इज़ अप्लीकेबल टू मिनिमम फेज सिस्टम ओनली। ये जो आपका बोर्ड प्लॉट है सिर्फ मिनिमम फेज सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है। मिनिमम फेज सिस्टम है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम ये क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी जान जाइए आप कि मिनिमम फेज सिस्टम मतलब अगर मान लीजिए कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है HSGS, उसकी एक भी पोल या जीरो राइट साइड यानी कि ये आपका जे ओमेगा एक्सिस जो होता है इसके इस डोमेन में आपको जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में नहीं होना चाहिए। अगर एक भी जीरोज और पोल राइट साइड में होता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि S+1 S+2 बाई ऐसे रहता है सिस्टम। अगर जीरो है तो S=-1, यानी यहाँ -1 यहाँ -2 आएगा, यानी कि जो राइट साइड है एस प्लेन वो नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट साइड होगा। सभी पोल और जीरोज, अगर एक भी पोल या जीरोज जो आपका कोई ट्रांसफर फंक्शन है GS और HS, उसकी बता देता हूँ हम आपको, KS+1 बाई KS+2 या KS+3 ऐसा कोई मान लीजिए एग्जाम्पल है।
तो इसमें देखिए सभी पोल जो है, ये जो आपका न्यूमरेटर में होता है और ये डिनोमिनेटर में होता है, तो जो डिनोमिनेटर में होता है इसको हम पोल कहते हैं, और जो न्यूमरेटर में होता है इसको हम जीरोज कहते हैं। तो एक भी जीरोज या पोल एस इक्वल टू कोई भी अगर एक भी राइट साइड में हो गया तो वो सिस्टम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होता है, जिसको हम बोर्ड प्लॉट में डिस्कस नहीं करते हैं। सिर्फ इसमें मिनिमम फेज सिस्टम के ही बारे में हम डिस्कस करते हैं। बोर्ड प्लॉट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए कॉर्नर प्लॉट। बेसिकली जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर इसका जो स्लोप होता है वो चेंज होता है, इसलिए हम इसको कॉर्नर प्लॉट्स भी कहते हैं। इन बोर्ड प्लॉट्स मैग्नीट्यूड इज प्लॉटेड इन टर्म ऑफ लॉग ओमेगा एंड लॉग जीरो इज इनवैलिड। हम जो भी बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करेंगे हम वो लॉग ओमेगा के टर्म में ड्रॉ होता है, और लॉग जीरो जो होता है वो इनवैलिड होता है बोर्ड प्लॉट के केस में। और जो ओरिजिन ऑफ बोर्ड प्लॉट होता है वो 0.01, 0.0 या 0.01 से होता है या 1 से होता है, जीरो इनवैलिड होता है। फेज प्लॉट वर्सेस प्लॉटेड वर्सेस डिग्री वर्सेस फेज प्लॉट जो होता है वो आपके डिग्री और ओमेगा के टर्म में होता है फेज प्लॉट, लेकिन बोर्ड प्लॉट होता है वो डीबी यानी 0.01 एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको प्लॉटेड टर्म ऑफ लॉग ओमेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो बोर्ड प्लॉट के रिगार्डिंग थे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि कैसे हम बोर्ड प्लॉट को कैसे और मैग्नीट्यूड और के की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने अभी आपको तुरंत डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड जो प्लॉट होता है वो मैग्नीट्यूड वर्सेस लॉग ओमेगा के टर्म में हम करते हैं, बट फेज प्लॉटेड डिग्री फेज इन डिग्री वर्सेस लॉग ओमेगा के वर्सेस करते हैं। हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस एच एस इक्वल टू के बाई एस इंटू एस प्लस 10 है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड और फेज कैसे पता करेंगे, आप पोलर प्लॉट और अभी नाइक्विस्ट प्लॉट मैंने तो आप बनाया नहीं है वीडियो, बट अगर आपको बेसिक थोड़ा पता होगा तो आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड जो हम फाइंड आउट करते हैं वो जी एस एच एस का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है के बाई रूट अंडर एस। एस को जो वैल्यू होती है एस, इसे हम पुट कर देते हैं जे ओमेगा एस की जगह पे, और ये स्क्वायर रूट अंडर जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि जो फाइनल हमारा मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आती है। एस इक्वल टू ओमेगा पुट कर देते हैं तो, और जो फेज की वैल्यू आती है जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा, बेसिकली वो आती है के, जो आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ होता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो निगेटिव साइन के साथ होता है, यानी कि माइनस जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा प्लस 10। और आपको पता है कि जो ये जे ओमेगा प्लस 10 है तो माइनस 10 इनवर्स ओमेगा बाई 10, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसे यहाँ पे ज़रूरत उतनी नहीं है, बस पर नेक्स्ट आगे जाके हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो फाइनल मैग्नीट्यूड होगा वो 20 लॉग के बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 dB। ये आपका इसी को हमने लॉग अप्लाई किया हुआ है। ये जो लॉग होता है 10 के बेस में होता है, और ये ओमेगा का जो रूट अंडर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 10। आपको पता है लॉग प्रॉपर्टी, आपको पता ही होगा कि लॉग प्रॉपर्टी में अगर लॉग के बाई कुछ हो ए तो लॉग के माइनस लॉग ए हो जाता है। अगर इसके पावर में कुछ हो तो ये इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और पावर हट जाता है। ये आपको लॉग प्रॉपर्टी पता होगा, बेसिक वहाँ से आया हुआ है ये। तो यहाँ पे m इक्वल टू 20 लॉग के माइनस लॉग ओमेगा माइनस 20 लॉग 10
ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है सब, स्क्वायर dv, ये फाइनल हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया कि log के माइनस जो ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी उसे हमने माइनस के साथ लिया, लेकिन आपको पता है लॉग प्रॉपर्टी ये भी कहती है log a इंटू बी अगर हो 10, ये सभी बेस 10 में काम हो रहा है हमारा, तो ये log 10 a10 प्लस log b, यानी जो मल्टीप्लिकेशन का होता है टर्म उसको हम log के साथ एडिशन में हम इक्वल होता है, ये log प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ भी जो ये मल्टीप्लिकेशन में था ओमेगा इंटू रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, उसको हमने यहाँ पे प्लस में कर दिया, और माइनस जो साइन था ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन हुआ माइनस, यानी माइनस माइनस दोनों हो गया। ये फाइनल डीबी में हमारा मैग्नीट्यूड, इसका ऐसे हम प्लॉट करते हैं, सॉरी फार्मूला ऐसे ड्राइव करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक थी जो कि आपको पोलर प्लॉट में भी इसकी इस्तेमाल होती है। हम इसके बाद कैसे हम बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ करते हैं ये सीखेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, एडवांटेज ऑफ बोर्ड प्लॉट। प्रॉपर्टी एडवांटेज में बोर्ड प्लॉट की एक आता है कि यूजिंग बोर्ड प्लॉट द मैग्नीट्यूड और फेज करस्पॉन्डिंग टू एनी फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा कैन बी ऑब्टेन्ड। सेकेंड advantage, frequency response of a system with huge bandwidth can be obtained easily because frequency is considered as logarithmic scale. Third one, the complete frequency response of the system can be determined as a linear combination of individual factor of transfer function, यहाँ ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है आप नोट कर लीजिए। फोर्थ है, मैं इसमें पेज पे लिखा नहीं हूँ, filter characteristic of the system can be determined with the help of board magnitude plot। तो ये आपके एडवांटेज हैं कुछ जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए। हम कंसीडर कर रहे हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम में टाइम कांस्टेंट टर्म को, एक कोई ट्रांसफर फंक्शन को हम कंसीडर करते हैं GHS इक्वल टू K, और जो आपको स्टैंडर्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है T, अगर जीरोज में है तो Z1 S प्लस 1 T Z2 S प्लस 1 बाई डॉट 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 डॉट, ये कुछ भी हो सकता है आगे C Z बाई S के पावर R इंटू T पोल 1 S प्लस 1 T पोल 2 S प्लस 1 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे जो S के पावर R आपको पता है कि जो ये K द कांस्टेंट, S जो है आपको ये टाइप को शो करता है कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन वो किस टाइप का है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। जो R की वैल्यू है अगर ये 1 है तो टाइप 1 सिस्टम होता है, R की वैल्यू अगर 2 है तो ये टाइप 2 सिस्टम होता है, और R की वैल्यू 3 है तो ऐसे ही टाइप 3 सिस्टम है, ये टाइप 2 है, टाइप 1 है। अगर R की वैल्यू 0 है तो टाइप 0 सिस्टम है। बट ऑर्डर की बात करें कि ट्रांसफर फंक्शन, ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो किस ऑर्डर का है, तो इसमें जो जितने आपके पोल में जितने भी S होते हैं, जितने टर्म, जैसे S के पावर यहाँ 2 अगर है तो 2 प्लस इंटू S यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अगर यहाँ पर स्क्वायर अगर होता तो यहाँ पे S2 काउंट करते हैं, यानी 3, और यहाँ पे अगर R2 है तो 2 4, यानी ऑर्डर जो होता है ये ट्रांसफर फंक्शन का वो 5 होता। अभी इसका ऑर्डर मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ पे R इक्वल टू 2 है, तो 2 और 2 4 और एक 5 है ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर। बट अगर पूछे आपको ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किस टाइप का है तो टाइप 2 का है, क्योंकि R का वैल्यू 2 है। तो आप अगर आप बोर्ड प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं तो जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ। इसमें 2 फार्मूला आप याद रखिएगा, एक मैग्नीट्यूड कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, उसकी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड प्लॉट में, जो होती है -20 जो हमने पीछे डिस्कस किया था इंटू R लॉग बेस 10 ओमेगा प्लस 20 लॉग 10 K dB। ये dB में जो आपका वैल्यू है ये है। तो देखिए जो R होती है ये टाइप ऑफ द सिस्टम शो करता है। अगर टाइप 1 सिस्टम है तो हम R इक्वल टू 1 रखेंगे, और टाइप 2 है तो हम उसको R इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे। ओमेगा की वैल्यू जिस
ओमेगा के वैल्यू पे हमारा मैग्नीट्यूड जो कांस्टेंट शो करेगा वहाँ पे यहाँ पुट करेंगे और हमारा के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हम इस फार्मूला को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI फार्मूला है आपको बोर्ड प्लॉट के रिगार्डिंग। तो अगर ये फार्मूला आपको वहाँ पे और अच्छा समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए कि ये कांस्टेंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। मैं इसमें लेंदी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिंपल आपको क्वेश्चन पर ले चलूँगा। और इसमें थ्योरेटिकल जो पार्ट थी ये इतना ही था। बस एक बात इसमें और पॉइंट नोटिस करने वाली है कि जो भी आपका बोर्ड प्लॉट होता है, बोर्ड प्लॉट अगर टाइप 1 सिस्टम है, यानी कि बोर्ड प्लॉट अगर आपको ड्रॉ करना है तो R इजकल टू अगर 1 है, R इजकल टू 2 है, R इजकल टू 3 है, अगर कोई स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, आपको मैंने अभी लिखाया था कि K इंटू TZ1 S प्लस 1 डॉट 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 बाई S पावर R TP1 S प्लस 1 TP2 S प्लस 1। अगर R की वैल्यू 1 है यानी कि ये टाइप 1 सिस्टम है, तो आपको इनिशियली जो आपका बोर्ड प्लॉट होगा इनिशियली -20 dB पर डिकेड से स्टार्ट होगा, डिकेड। ओके, अगर R की वैल्यू 2 है यानी टाइप 2 फंक्शन है, अगर ट्रांसफर फंक्शन है, तो ये -40 dB डीके से इनिशियली डिकेड होगी। और अगर 3 है तो उसी तरह -6 dB डीके पर डिके से शुरू होगी आपका बोर्ड प्लॉट। आपको ओपन ट्रांसफर फंक्शन में अगर टाइप के अकॉर्डिंग इनिशियल स्लोप डिफाइन होता है कि अगर टाइप 1 है तो -20 dB, अगर टाइप 2 है तो -40 dB, और अगर R इक्वल टू 3 यानी टाइप 3 है तो -60 dB। अभी तक R3 तक ही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, हमारे एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/TPZ1। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी Z की वजह से यानी जीरोज की वजह से, ये पोल 1 की वजह से 1/TP1 ओमेगा P2 इक्वल टू 1/P2 T2, सॉरी ये TP2 और ये TP1 की वजह से, ये 0/1 की वजह से 0/2 की वजह से। ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो बोर्ड प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वहाँ पे इसकी इस्तेमाल होगा, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की। क्योंकि अगर शुरुआत में अगर आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कोई भी बोर्ड प्लॉट अगर इनिशियली मान लीजिए टाइप 1 सिस्टम है और -20 dB पर डिके जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगी, ये नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए TPZ है तो ये नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ये अपना स्लोप चेंज होगा। अगर जीरोज की बात करें, अगर जीरोज तो है ये माइनस पोल जो है -20 dB डीके, जो भी स्लोप होता है उसमें -20 dB डीके और ऐड होता है -20 dB। और अगर जीरोज की वजह से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के आगे हम देखते हैं तो उसमें प्लस ऐड करते हैं, +20 dB डीके होता है वहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये बोर्ड प्लॉट है जो कि 0 dB डीके है अभी, तो अगर जीरोज आ गया यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जीरोज की वजह से ये +20 dB डीके होगा। अगर पोल है, पोल की वजह से -20 dB पर डिके होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाले वो PZ1 है, यहाँ पे ओमेगा P पोल 1 की वजह से है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे देखिए जीरोज की वजह से ये ग्राफ आपका -20 dB पहले से आपका स्लोप है, इसमें ऐड होगा +20, क्योंकि जीरोज की वजह से ऐड होता है 20, तो ये आपका 20 प्लस और -20 जीरो हो जाएगा, यानी ये स्लोप 0 dB पर डिके होगा। कहाँ तक, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। यानी हर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर स्लोप चेंज होता है। तो ये हो गया 0 dB पर डिकेड। अगर आपका P1 है, ये अगर आपका पोल के वजह से -20 dB डीके होगा, यानी अभी तो स्लोप 0 dB पर डिके है और -20 dB ऐड हो जाएगा, यानी कि अब स्लोप ये -20 dB डिके होगा। कहाँ तक, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। बट अगर इसका पावर में स्क्वायर है या क्यू है, उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अगर
ये जीरोज जो आपका ये सॉरी पोल है उस पर स्क्वायर है, तो ये -20 dB ना होके यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 × 2 यानी कि -40 dB पर डीके ये होगा। एक कंसेप्ट है जो कि इसमें इस्तेमाल होगा, इनिशियल स्लोप और फाइनल स्लोप। यानी कि जो भी बोर्ड प्लॉट होगा उस पर इनिशियल स्लोप क्या होगा और फाइनल स्लोप क्या होगा ये हमें पता करना होगा। तो इनिशियल स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो -20 dB पर डिकेड इनटू टाइप ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। एंड फाइनल स्लोप का जो फॉर्मूला होता है -20 dB पर डिकेड इनटू P - Z। P is the number of pole and Z is the number of zeros। यानी कि कोई ट्रांसफर फंक्शन है वो कितने टाइप का है, अगर टाइप 1 है तो यहाँ टाइप की जगह 1 पुट कर देंगे, यानी और मल्टीप्लाई कर देंगे -20 to 1 यानी -20 dB डीके होगा। अगर टाइप 2 है तो -40 dB इनिशियली डीके होगा। बट फाइनल स्लोप क्या होगा हमारा बोर्ड प्लॉट का, वो डिफाइन करता है -20 dB इंटू P - Z। अगर ट्रांसफर फंक्शन में 2 पोल हैं और 1 जीरोज हैं तो ये 2 पोल और 1 जीरोज यानी कि फाइनली 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे तो -20 × 1 यानी कि फाइनल जो हमारा स्लोप होगा बोर्ड प्लॉट का वो -20 dB डीके होगा। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक और फार्मूला को डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे, m = -20 R log ω10 प्लस 20 log k बेस 10। ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड प्लॉट के लिए, क्योंकि यहाँ से मैग्नीट्यूड हम दिया रहेगा मैग्नीट्यूड और वो जिस फ्रीक्वेंसी पर वहाँ पुट करेंगे, और R जो है ये टाइप ऑफ द सिस्टम को डिनोट कर रहा है, यानी टाइप 1 सिस्टम है तो R = 1, अगर टाइप 2 है तो R = 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है -20 और हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं और इस फार्मूला का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये इनिशियल फाइनल स्लोप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक एक करके हम सीखते जाएंगे। आपको ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 30 × 1 + 0.5s बाई s × 1 + 0.1s × 1 + 0.2s। ये आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करने हैं आपको यहाँ पे। तो आपको बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि s⁻1 है, यानी ये टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 है। और टाइप 1 है तो इनिशियल जो आपका स्लोप होगा टाइप 1 के लिए -20 dB पर डिकेड होगा, और फाइनल जो स्लोप होगा आपका, जो भी फाइनल स्लोप होगा, ऑप्शन में आपको यहाँ पे तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनिशियल फाइनल डीके से ही आप पता कर सकते हैं। अगर इनिशियल और फाइनल स्लोप से आंसर में पता नहीं चलती है, 2 ऑप्शन सेम हो जाते हैं, तो आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से फिर आप उसको आंसर को ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल स्लोप जो होगा आपका वो होगा, आपको पता ही है कि -20 dB पर डिकेड इंटू P - Z होता है, P - Z। तो पोल = देखिए 1, 2 और 3 है पोल, और जो आपका जीरोज है वो 1 है, 1, यानी कि जो आपका फाइनल ये 2 हो गया, 3 - 1 या 2 और 20 से गुना कीजिएगा तो 40 dB पर डिकेड आएगा यहाँ पे। तो ये पता चल गया कि आपका इनिशियल स्लोप जो होगा -20 dB होगा, फाइनल स्लोप -40 dB होगा। तो इससे पता चलने की वजह से आप ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है बोर्ड प्लॉट को देख के। बट हम इसके पूरी कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। और आपको मैंने बताया था कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना होता है, तो आपको जीरोज वाली जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ω/z वो पता है आपका, जो कोफिशिएंट होता है वो टाइम होता है, यानी 1 + TS, तो 1/t होता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यानी 1/0.5 यानी 2 आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकला जेड की वजह से। और पोल फर्स्ट की वजह से 1/0.1 यानी 10 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा, इसको डिवाइड कर दिए 1/0.1। और पोल 2 की वजह से जो आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा ये होगा 10/2 यानी 5 होगा। ये इसको 1/0.2 अगर ω/p2 कीजिएगा 1 टाइम, ये टाइम है 0.2, तो ये पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर 0 आएगा और ये डिवाइड कीजिएगा तो 5। थर्ड
जो आया वो 5 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका निकल गई 2, दूसरा निकल गई 10 और तीसरा 5। ये आपका -40 dB पर डिकेड फाइनल स्लोप है। तो हम यहाँ पे बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड, जो आपको मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड इक्वल टू टाइप 1 सिस्टम है आपका, मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है ये -20 log प्लस log k बाई, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। आप इसे तो यहाँ पे +20 log ओमेगा यानी k 30/10, यहाँ से आपका ग्राफ इनिशियली स्टार्ट होगा। और मान लीजिए यहाँ से हमने इनिशियली सेमी लॉग पेपर तो है नहीं, तो हम ऐसे ही एक अप्रॉक्स बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो इनिशियली आपका स्लोप, सबसे पहले आप ये यहाँ पे कुछ स्पेस चाहिए, इसके लिए हम स्पेस कुछ बना लेते हैं। बस हमें याद है इनिशियल स्लोप -20 dB होगा और फाइनल स्लोप ये होगा। तो मान लीजिए कि ये जो 20 log 30 10/10 यहाँ से ग्राफ होगा। तो इनिशियली हमारा स्लोप -20 dB डिके होगा, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम है। तो इनिशियली, और हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारा 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। तो एक जीरोज की वजह से जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ये 2 है, सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारा 5 है और थर्ड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, क्योंकि आप सेमिलॉग ग्राफ पेपर लाइएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे ओमेगा, तो ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10, ऊपर आपका मैग्नीट्यूड 1 dB 2 dB 3 dB ऐसे इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे 1 ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सेकेंड, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थर्ड। तो देखिए इनिशियली जो आपका जो स्लोप होगा वो -20 dB डिके होगा। कहाँ तक? नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। तो -20 dB डिके होगा यहाँ पे, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारा मिल गया, तो यहाँ तक -20 dB पर डिकेड। ओके, यहाँ से -20 dB, इसके जो हमारा जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ये किसकी वजह से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारा है, ये 2, ये जीरोज की वजह से है। तो यहाँ से जो भी आपका स्लोप होगा यानी -20 dB स्लोप होगा वो इसमें ऐड होगा +20 dB, क्योंकि जीरोज की वजह से +20 dB ऐड होता है। अगर यहाँ पावर 2 होता तो +40 dB ऐड होता, बट यहाँ पे पावर 1 है इसलिए +20 dB डिके होगा। और -20 dB और +20 dB यानी कि 0 dB हो जाएगा। और यहाँ पे स्लोप आपका 0 dB होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि ये जो स्लोप है ये 0 dB पर डिकेड है। नेक्स्ट ये 0 dB कहाँ तक रहेगा? नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। तो नेक्स्ट कॉर्नर जो फ्रीक्वेंसी है 5, ये किसकी वजह से है? ये आपका पोल की वजह से है। तो जो भी पोल की वजह से होती है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, उसमें जो भी पहले स्लोप होता है 0 यानी स्लोप है, यानी 0 dB पर डिके, इसमें -20 dB डिके ऐड होता है। तो -20 dB डिके होगा, यानी -20 dB डिके फिर होगा। तो -20 dB ये 0 की लाइन है, ये ऊपर प्लस जाएगी, नीचे माइनस आएगी, तो ये फिर -20 dB यहाँ पे -20 dB डिके पर डिके होगा। ये कहाँ तक होगा? नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है 10, वो भी पोल की वजह से ही है। तो पोल की वजह से फिर -20 dB और ऐड हो जाएगा। तो -20 dB पहले से ही डिके है, -20 dB ऐड हो गया, तो -40 dB डिके, ये हो जाएगी स्लोप, -40 dB पर डिकेड। तो ये अप्रॉक्स आपका ये बोर्ड प्लॉट मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, जो कि देखिए फाइनल आपका बोर्ड प्लॉट बन के आया। ये एक बार और समझ लीजिए कि इनिशियली आपका -20 dB डिके है, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम है, और ये इनिशियली -20 dB डिके नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक होगा। तो नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारा 2 था, तो यहाँ तक होगा। इसके बाद हमारा स्लोप में चेंजेज होगा। अगर जीरोज की वजह से ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है तो +20 dB ऐड होगा, जो भी स्लोप होगा। और अगर जीरोज की वजह से ना होकर पोल की वजह से है तो इसमें ऐड होगा -20 dB। तो ये जीरोज की वजह से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी था, तो इसलिए +20 dB डिके ऐड हुआ, और -20 dB और +20 dB ये 0 हो गया, तो ये 0 dB डिके हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो 5 था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये पोल की वजह से था, इसलिए -20 dB डिके हुआ। तो -20 dB डिके हुआ यहाँ तक, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। और नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी हमारा
पोल की वजह से है, तो पोल की वजह से -20 dB और डीके हो जाएगा, और ये -40 dB। तो देखिए आपका इनिशियल, मैंने आपको बताया था इनिशियल जो स्लोप हमने निकाला था वो -20 dB था, और फाइनल स्लोप जो था -40 dB था, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, यानी कि ये बोर्ड प्लॉट करेक्ट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा बोर्ड प्लॉट का कंसेप्ट, और गेन मार्जिन, फेज मार्जिन लास्ट टॉपिक होगा हमारा इसका बोर्ड प्लॉट का। इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।